मूवमेंट पे जो टिकट अभिषेक चौधरी को दे दिया गया, जो कि बिल्कुल फलोदी के उम्मीदवार हैं, और कोई या तो उनकी कोई बहुत ही हायर अप्रोच आ गई या और कोई कारण हो सकता है। क्या कारण है मैं कह नहीं सकता। बाकी जमीनी स्तर से कार्य जोटवाड़ा इलाके में मैंने ही किया है। पूरे 5 साल तक भरपूर मेहनत की है, उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दे करके बाहरी उम्मीदवार को, जिसको जोटवाड़ा इलाके में कोई जानता ही नहीं है, बच्चा और मुझे जो है बच्चे जो है जोटवाड़ा में सभी व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने बहुत ही जोटवाड़ा में काम किया है। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। दोस्तों, राजस्थान का चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। बात करें कांग्रेस और भाजपा की, तो इन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जो अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का राजस्थान का दौरा जारी है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपना दमखम दिखा रहे हैं और इससे आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का नुकसान देखने को मिलेगा। अब राजनीतिक रण में देखना होगा कि जीत किसकी होती है। जीत तो जनता डिसाइड करेगी, पर माहौल तो अपने आप में निर्दलियों का भी बन रहा है। कई सीटों में देखें तो मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है। एक ऐसी ही सीट है जो कि जोटवाड़ा कही जाती है, जिस पर भाजपा की ओर से राज्यवर्धन राठौर को उतारा गया है, जो कि भाजपा से सांसद है, और कांग्रेस की ओर से अभिषेक चौधरी, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, इनको मैदान में उतारा गया है। साथ मौजूद है कांग्रेस के बागी उम्मीदवार और वर्तमान में पीसीसी के सदस्य श्री हरिकिशन जी तिवारी। आइए चुनावी माहौल को लेकर इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेडीपी न्यूज पर। थैंक यू जी। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप सबसे पहले तो निर्दलीय दावेदारी कैसे कर पाए? निर्दलीय दावेदारी मैंने निर्दलीय नहीं करी थी, मैंने तो कांग्रेस पार्टी से ही दावेदारी करी थी। मगर लास्ट मूवमेंट पे जो है टिकट मिलने का जो संभावना थी, फर्स्ट मेरी थी प्रायोरिटी, पर लास्ट मूवमेंट पे जो टिकट अभिषेक चौधरी को दे दिया गया, जो कि बिल्कुल फलोदी के उम्मीदवार हैं, और कोई या तो उनकी कोई बहुत ही हायर अप्रोच आ गई या और कोई कारण हो सकता है। क्या कारण है मैं कह नहीं सकता। बाकी जमीनी स्तर से कार्य जोटवाड़ा इलाके में मैंने ही किया है। पूरे 5 साल तक भरपूर मेहनत की है, उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दे करके बाहरी उम्मीदवार को, जिसको जोटवाड़ा इलाके में कोई जानता ही नहीं है, बच्चा और मुझे जो है बच्चे जो है जोटवाड़ा में सभी व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने बहुत ही जोटवाड़ा में काम किया है। मंत्री जी की नज़र में भी मैं अच्छा कार्य करता हूँ, कांग्रेस के प्रति वफादार हूँ। पिछली बार भी पार्षद का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो है टिकट मुझे ही मिला था, वो भी मेरा ऐसे ही टिकट काट दिया गया था। हमेशा लास्ट मोमेंट पे मेरे साथ ये धोखेबाजी होती है, चीटिंग होती है। क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मेरे को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। आप कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष हैं? बिल्कुल। आप कांग्रेस से प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में पीसीसी के सदस्य हैं। इसके बावजूद आपका टिकट काटा गया, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? इसके पीछे तो किस्मत का हाथ मानते हैं साहब। मेहनत अपना करना अपना काम है और फल देना ईश्वर के हाथ है। उसमें कुछ मीडिएटर होते हैं ईश्वर के, उनके बीच में उन मीडिएटरों का हाथ है। एक तरह से देखा जाए तो मेहनत के हिसाब से टिकट नहीं दे करके और जो है सिफारिश या किसी भी तरह से जो है टिकट दी गई है, तो वो गलत तरीके से टिकट दी गई है। और कांग्रेस ने ये टिकट उनको देकर अपना खुद का नुकसान किया है। मेरा तो नुकसान हुआ ही है, पर कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि पार्टी को ये सीट निकालनी थी। तो वो मुझे अगर टिकट देते तो जनता के वोट मिलते, मेरे मिलते और कांग्रेस पार्टी के मिलते, तो कांग्रेस की ये सीट निकल सकती थी, विजय हो सकती थी। तो कांग्रेस ने अपनी खुद की एक सीट खोई है, तो उसमें पार्टी का ज्यादा नुकसान है। तो मुझे मेरे नुकसान की इतनी चिंता नहीं है जितनी पार्टी के नुकसान की चिंता है। राजस्थान चुनाव में कहीं ना कहीं जाति के फैक्टर को देखकर टिकट बांटा गया है। आप इस जाति के फैक्टर को जोटवाड़ा में किस प्रकार समझते हैं?
जाति का फैक्टर तो यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है राजपूतों की स्ट्रेंथ है, वो 90,000 के आसपास है। उसके बाद जो है जाट आते हैं, तो जाट का लगभग 80,000 के लगभग वोट है। और फिर ब्राह्मण लॉबी आती है, ब्राह्मण लॉबी के यहाँ 70,000 वोट हैं। और उसके बाद जो है यादव वगैरह और अन्य SC ST मिला मिलू के जो है 50-60,000 वो वोट हैं। तो इस प्रकार जो है सभी जातियों का वर्चस्व है यहाँ, ऐसी कोई सिंगल जाति नहीं है कि साहब उस जाति का ही वो होगा। और मैं तो क्या है, निर्दलीय भरता भी नहीं फार्म, पर निर्दलीय लोगों की उम्मीद थी। लोगों ने कहा मेरे से, जनता ने जोटवाड़ा की, कि आपने साहब कोरोना काल में बहुत काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि बाहरी उम्मीदवार ना आके आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें, तो हम आपके समर्थन में हैं और आपको विजयी बनाएंगे और बाहरी जो कैंडिडेट है उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो इस आधार पर मैं चुनाव मैदान में उतर गया हूँ और डटे रहेंगे। वर्तमान समय में आपके विपक्षी जो नेता है वो कहीं ना कहीं एक तो लोकसभा के सांसद है, दूसरी चीज निर्दलीय लड़ रहे हैं आशु शमशेरपुरा, अभिषेक चौधरी कांग्रेस से है। आप इन नेताओं के सामने जनता को जीत का मंत्र क्या देना चाहेंगे? जीत का मंत्र है एक तो मेरी कोरोना काल की सेवा जो मैंने जनता के बीच में करी है, उससे सभी जनता अच्छी तरह अवगत है। और किसी भी एरिया में चले जाओ, वैसे तो मैंने पूरे जयपुर शहर में ही खूब काम किया है, तो हर क्षेत्र विधानसभा में जहाँ से मेरे पास कोई कॉल आता था तो मैं वहाँ भी दूर दूर तक, सांगानेर तक, इधर आमेर तक भी मैं सेवा करने गया हुआ हूँ। मेरी गाड़ी लेके और ट्रेट उसको राशन पानी दे के आता था और घर घर राशन वितरण करने का भी हमने काम किया है। अपने इसी कार्यालय से मैंने यहीं से 500-500 आदमियों को डेली खाना खिलाया। मेरे यहाँ से लेके उस सड़क तक आगे तक लाइन लगती थी खाने की और उन सबको खाना वितरित किया है। ये इसी ऑफिस में मैंने गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के और प्रताप सिंह जी के सौजन्य से बात कर करा के और जो है जिला कोरोना सहायता केंद्र की स्थापना की और उसमें भी मैंने बहुत काम करा। उसमें स्पेशली डॉक्टर रखे, सिस्टर रखी और 3-4 कर्मचारी और रखे। तो यहाँ कोरोना सेंटर पर लोग आते थे, उनकी हम राय मशवरा करते थे, उनको बताते थे भाई आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे इस कोरोना से बचाव करना है। और मान लो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध करवाते थे। और किसी को मान लो एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी हॉस्पिटल में तो उसके लिए हॉस्पिटल में फ़ोन करके उसको एडमिशन करवाते थे। और जो भी सहायता होती थी, जैसे मान लो शमशान भी कोई मर गया बेचारा तो उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देते थे, उस टाइम पर जो है हम उसके साथ लगते थे, उसको शमशान तक भी पहुंचाते थे। कोई बीमार है, उसका फ़ोन आ गया, साहब मैं वहाँ रहता हूँ, तो उसके घर जाकर हम सैनिटाइज करके आते थे उसके घर को। पेशेंट के घर में लोग जाने से, छूने से भी डरते थे। और मैंने लगभग 10,000 के लगभग मास्क बांटे घर घर जाकर, तो सैनिटाइज बांटे। पूरी जोटवाड़ा इलाके में जितनी भी बैंकें हैं उन सबको मैंने जाकर, हमारी टीम ने जो है उसको सैनिटाइज किया। सभी थाने जितने भी इलाके में, जोटवाड़ा इलाके में, यहाँ तक कि विद्याधर नगर, आमेर, इधर उधर सभी थानों को जो है हमने सैनिटाइज किया हमारी टीम ने जाकर। तो ऐसे बहुत कार्य किए थे कोरोना काल में। तो इसलिए अपनी कोरोना काल में अपनी पहचान बनी है, क्योंकि बाकी तो कोई भी पार्टी का कोई आदमी वो सेवा क्या करेगा। कुछ करने का मौका मिला था तो वो कोरोना काल में मिला था। उस टाइम लोगों को ये था कि भाई जितनी आप जनता की सेवा कर सकते हो तो आपकी भावनाओं का पता लगेगा कि आप जनता के लिए कितना क्या कर सकते हो। तो उस टाइम से जनता अपन से बहुत प्यार करती है और उनके विश्वास पर ही मैं जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार कैसे खड़ा होता, क्योंकि मेरे पास पार्टी के वोट तो हैं मगर वो भी सब अंडरग्राउंड है। ओपन में कोई ये नहीं कहेगा साहब मैं आपके साथ हूँ, मगर इंटरनल सब मेरे साथ हैं, क्योंकि सब मेरी काम की प्रतिभा को जानते हैं। मैंने खूब कार्य किया है। और अभिषेक जी का है, उनका तो 2-3 साल का राजनीतिक कैरियर है। अभी वो NSUI में आए थे तो, और 3 साल बाद ही उनको टिकट मिल गया, जबकि NSUI से डायरेक्ट टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। पहले उसको युवा कांग्रेस में आता है, उसके बाद वहाँ 5-7 साल काम करते हैं, उसके बाद कोई टिकट का नंबर आता है। हम 40 साल की सेवा और उनकी 3 साल की सेवा, इसको दोनों को इक्वल कर दिया गया है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। और कांग्रेस ने कहा था कि भाई क्षेत्र में सर्वे करेंगे, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। सर्वे करा, सर्वे में अपना नाम चला, अपनी मेहनत भी आई, सब कुछ, फिर भी दिल्ली से अपना नाम भी डिसाइड था, उसके बावजूद भी मुझे लास्ट मोमेंट पे मुझे टिकट नहीं देकर उनको दे दिया गया। तो इससे मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची, लोगों के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप तो जो है आपने फार्म तो भर ही दिया, आप निर्दलीय खड़े हो, आप तो बैठना नहीं है आपको।
तो मैं जनता के आह्वान पर जो है मैंने बैठने से इनकार कर दिया और मैदान में उतर गया। आपके द्वारा लगातार जनसंपर्क किए जा रहे हैं, जनता का कैसा माहौल और कैसा नतीजा आपके सामने आ रहा है? जनता बिल्कुल कह रही है तिवारी जी आप निश्चिंत रहो, हरि किशन जी हम आपके साथ हैं, आपको जितवाएंगे। क्योंकि सामने तो हम फ्रंट रूप से तो कांग्रेस के हैं, तो हम आ नहीं सकते, क्योंकि हमको डर है कि जैसे ही हम आपके साथ आते हैं तो पार्टी हमको दूसरे दिन ही बुला के एक्शन लेती है। तो इसलिए हम जो है आपके साथ ओपन तो है नहीं, पर इंटरनल हम सब आपके साथ हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो ये बात है। आपके द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे और उस विधानसभा क्षेत्र में आप एक्टिव दिखाई दे रहे थे। इसके बाद एकदम से आया कि आप झोटवाड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है कि पहले मंत्री जी का यहाँ से चुनाव लड़ने का मानस था और उनको ही टिकट मिलना था। तो जब उन्होंने ये घोषणा कर दी या किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिल पाया कि साहब मैं टिकट नहीं ले रहा हूँ, दूसरा कोई टिकट लेगा या उसको मिलेगा, तो जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने कहा जब मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, वहाँ तो मैं बचपन में कभी रहा करता था, तो वहाँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अभी जीतने के लिए। और जोटवाड़ा में मैंने प्रेजेंट में काम किया है, तो यहाँ मेरी अधिक पहचान थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से कैंसिल करके वहाँ से फॉर्म विड्रॉ करा और यहाँ पर फॉर्म भर दिया। और फिर वहाँ आर तिवारी जी बेचारे 40 साल से उन्होंने मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो उनको टिकट मिला था, तो मैंने कहा उनको लड़ने दो भाई, वो जीतेंगे तो भी बढ़िया बात है ना। उनको जिंदगी में कभी कुछ मिला नहीं, अब पहली बार उनको कुछ मिला है, तो मैं उनके विरुद्ध नहीं लड़के मैं मेरे क्षेत्र में आ गया। यहाँ मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेरा अधिकार है, मैंने यहाँ कार्य किया है तो मेरा अधिकार है यहाँ से टिकट लेने का। वहाँ मेरे को एक तरह से मैं दूसरे का हक छीनने जाता, तो इसलिए मैंने वहाँ से कैंसिल करके मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। हर चुनाव में कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर देखा जाता है। भाजपा की ओर से राजपूत चेहरे को मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस की ओर से जाट चेहरे को मैदान में उतारा गया है, और वहीं आशु सिंह सुरपुरा जो कि बीजेपी से अपनी दावेदारी कर रहे थे और आज निर्दलीय के रूप में उन्होंने नामांकन किया है। इसके बाद वो निर्दलीय मैदान में उतरे और आप ब्राह्मण चेहरे के रूप में एक निर्दलीय मैदान में उतरे हो। क्या ब्राह्मण समाज की ओर से आपको सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल 100%। सभी ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण समाज के जो हैं पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी वैसे वार्तालाप हो चुकी है। वो सभी अपन को भरपूर सहयोग करेंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और मेरे को अदर वोट भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करके सभी की सेवा की है, तो उस हिसाब से मेरे को काफी वोट मिलेंगे और मेरी जीत की पूरी संभावना भी है। तो टक्कर न तो राज्यवर्धन जी की है और न ही इनकी अभिषेक जी की है, टक्कर तो निर्दलियों की है। यहाँ कांग्रेस की सरकार भी यहाँ बनने की संभावना मेरे को लगती नहीं है, ना बीजेपी की बनने की लगती है एमएलए की, तो निर्दलियों की टक्कर है एक तरह से देखा जाए तो उसमें अपन विजयी होंगे, अपने काफी वोट हैं और अपन जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो? देखो सबसे बड़ा तो क्या होता है चुनावी मुद्दा यह है कि एक तो यहाँ हाई टेंशन लाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, आए दिन इंसिडेंट कुछ न कुछ कोई न कोई घटना होती रहती है, तो उस घटना को रोकने के लिए हाई टेंशन लाइन को सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि उसको अंडरग्राउंड किया जाए। और दूसरा हाई टेंशन लाइन के अगल बगल में जो मकान बने हुए हैं, तो बहुत सारे मकान हैं, मतलब हजारों की संख्या में, तो उनको बेचारों को लाइट का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो लाइट कनेक्शन के लिए अपन उसकी रोक हटवाएंगे, उनको पट्टे दिलवाएंगे, जेडीए के पट्टे दिलवाएंगे, तो उनको पट्टे के आधार पर उनको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। और इससे जो है हाई टेंशन के अगल बगल में जो भी परिवार रहते हैं उनको अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ता है और उनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उससे उनका भविष्य नहीं बन पा रहा है, तो सबसे मेन काम ये है। उसके अलावा पानी की लाइन हमारे आ चुकी है, सिविल लाइन बाकी है, तो सिविल लाइन का काम करवाएंगे और रोडें वगैरह बनवाएंगे जहाँ जहाँ रोड नहीं बनी हुई है, बिल्कुल जनता के लिए कार्य करेंगे। अगर जनता आपको चुनती है और आप पर विश्वास करती है और आप एमएलए बन के विधानसभा में जाते हो, तो आपके सबसे पहले 5 काम क्या होंगे? 5 काम बताया ना, एक तो ये हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड कराना है, लोगों को बिजली के कनेक्शन दिलवाने हैं, सिविल लाइन डलवानी है, जेडीए से उनको पट्टे दिलवाने हैं, ये मुख्य काम है। और जेडीपी न्यूज के माध्यम से आप जोटवाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि जो काम किया है, जो आपका क्षेत्रीय उम्मीदवार है उसको आप जिताएं और उसको मैदान में लाएं, और जो बाहर से आया है उसको वापस बाहर का रास्ता दिखाएं और क्षेत्रीय उम्मीदवार को चुने और अपने जोटवाड़ा इलाके को खुशहाल विकसित बनाएं।
तो ये थे हमारे साथ हरिकिशन जी तिवारी, जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया है और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनका कहना है कि अगर जनता इन पर विश्वास जताती है तो ये इस क्षेत्र के कई मुद्दों पर अपना काम करेंगे। ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल जेडीपी न्यूज पर।